आपने 100 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट का रैंकिंग इंप्रूव नहीं हुआ, या फिर आपने हजारों रुपए किसी एजेंसी को दे दिए बैकलिंक्स के लिए, मिला क्या? डिसअपॉइंटमेंट। सो गाइस, 2025 में बैकलिंक्स का गेम कंप्लीटली बदल चुका है। वो पुराने ट्रिक्स जो 2 साल पहले काम करते थे अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और नई स्ट्रैटेजीज इमर्ज कर रही है जो एक्चुअल रिजल्ट्स दे रही है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा जो 2025 में बैकलिंक्स के लिए क्या वेस्ट ऑफ टाइम है और क्या काम कर रहा है। हेलो मेंटीज, मेरा नाम है नवीन वर्मा और इस चैनल पे हम डिस्कस करते रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजीज जो एक्चुअल में काम करती हैं। आज हम बात करेंगे बैकलिंक्स की, जो कि एसईओ का एक क्रूशियल पार्ट है। लेकिन 2025 में बैकलिंक्स की एक्टिविटीज कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। पहले जैसे क्वांटिटी मैटर करती थी, अब क्वालिटी और रेलेवेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिदम अपडेट्स ने तो बैकलिंक्स के पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया है। अगर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की रैंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अब आउटडेटेड हो चुकी है और कौन सी नई स्ट्रैटेजीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, आई वांट टू क्विकली मेंशन कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस जैसे बड़े बड़े मॉड्यूल्स को आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखना चाहते हैं, तो यू कैन बुक योर स्लॉट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो अब 2025 में इफेक्टिव नहीं रही। नंबर 1, मास लो क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग। पहले लोग 100+ गेस्ट पोस्ट पब्लिश करते थे लो क्वालिटी वेबसाइट पे, लेकिन गूगल ने इसे पकड़ लिया। सर्च इंजन जर्नल के रीसेंट केस स्टडी में एक ई कॉमर्स वेबसाइट को एनालाइज किया गया जिसने 200+ लो क्वालिटी गेस्ट पोस्ट पे इन्वेस्ट किया, लेकिन 6 मंथ्स में कोई सिग्निफिकेंट रैंकिंग इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। गेस्ट पोस्टिंग अभी भी काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ हाई क्वालिटी रेलेवेंट वेबसाइट पे, और कंटेंट एब्सोल्युटली वैल्यूएबल होना चाहिए। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। नेक्स्ट आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क या पीबीएन्स, जो 2025 में एब्सोल्युटली रिस्की हो गए हैं। गूगल दिसंबर 2024 कोर अपडेट ने पीबीएन्स को टारगेट करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज किया। कई वेबसाइट की रैंकिंग ओवरनाइट डिसअपीयर हो गई क्योंकि उन्होंने पीबीएन यूज किए थे। रिस्क लेना एब्सोल्युटली वर्थ इट नहीं है। रिमेंबर, गूगल के एल्गोरिदम्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट आर्टिफिशियली कनेक्टेड है और कौन सी नहीं। इससे बच के रहिए। थर्ड आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है रेसिप्रोकल लिंक एक्सचेंज, मतलब मैं तुम्हें लिंक दूंगा, तुम मुझे लिंक दो। ये अप्रोच भी आउटडेटेड हो चुकी है। गूगल इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है जब वेबसाइट रेगुलरली एक दूसरे को लिंक देते हैं, और ये पैटर्न डिटेक्ट होने पे इन लिंक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। आरएफ के एनालिसिस से पता चलता है कि वेबसाइट जिनका रेसिप्रोकल लिंक परसेंटेज 30% से ज्यादा है, उनके रैंकिंग पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। सिंपल डायरेक्ट एक्सचेंज से बचें क्योंकि ये 2025 में काम नहीं कर रहा है। फोर्थ स्ट्रैटेजी जो कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुकी है, ब्लॉग कमेंट्स में बैकलिंक्स डालना। ये तो बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है जो एब्सोल्युटली काम ही नहीं कर रही। इनफैक्ट ये हार्मफुल हो सकती है। मोस्ट ब्लॉग कमेंट्स में लिंक नो फॉलो होते हैं और स्पैम लाइक बिहेवियर से आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। स्पाईफ्यू के एक रीसेंट एनालिसिस में 100 वेबसाइट को ट्रैक किया गया जिन्हें ब्लॉग कमेंट से बैकलिंक्स मिले थे, और कंक्लूजन ये था कि इनसे कोई मेजरेबल एसईओ बेनिफिट्स नहीं हुआ, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ और नेगेटिव यूजर सिग्नल जनरेट हुए। फिफ्थ आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट ओवरयूज। पहले लोग हर बैकलिंक्स में एग्जैक्ट कीवर्ड यूज करते थे, लेकिन 2025 में ये इमीडिएट रेड फ्लैग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेस्ट रनिंग शूज के लिए रैंक करना चाहते हैं
और 80% बैकलिंक्स में एग्जैक्ट बेस्ट रनिंग शूज एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं, तो गूगल समझ जाएगा कि आर्टिफिशियल लिंक बिल्डिंग है। सैमरश के लिंक बिल्डिंग टूल का डेटा के अकॉर्डिंग नेचुरल बैकलिंक्स प्रोफाइल में एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट यूजली 5% से कम होता है। इंस्टेड फोकस ऑन नेचुरल एंकर टेक्स्ट वेरिएशन और ब्रांड मेंशंस। नेचुरल लिंक प्रोफाइल में डाइवर्सिटी होती है और यही गूगल को पसंद है। सिक्स्थ आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है लिंक फार्म। लिंक फार्म से लिंक खरीदना। ये वेबसाइट सिर्फ लिंक्स बेचने के लिए एग्जिस्ट करती है और कोई रियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती। गूगल ने अपने स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिदम को इंप्रूव किया और अब वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है जब आप एक सस्पिशियस सोर्सेज से लिंक खरीदते हैं। फाइवर या चीप लिंक बिल्डिंग सर्विसेज से $5 या $10 में 100 लिंक्स खरीदना कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है और इससे आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लग सकती है। ऑथोरिटी हैकर्स के स्टडी ने कंफर्म किया है कि लिंक फार्म से खरीदे गए लिंक्स ने 78% केसेस में नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। सेवंथ आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है साइट वाइड फुटर लिंक्स। पहले लोग दूसरी वेबसाइट के फुटर में अपनी वेबसाइट का लिंक डालते थे ताकि हर पेजेस से बैकलिंक्स मिले, लेकिन 2025 में गूगल एकदम क्लियरली समझ जाता है कि यह लिंक नेचुरल एंगेजमेंट नहीं है बल्कि पेड प्लेसमेंट है, इसलिए इनको कम वैल्यू मिलती है या फिर कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। आपके ब्रांड के लिए यह अप्रोच आउटडेटेड है और इनइफेक्टिव है। नील पटेल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग साइट वाइड फुटर लिंक्स का इंपैक्ट 2022 से कंसिस्टेंट डिक्लाइन में रहा है और 2025 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। लास्ट आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है आर्टिकल डायरेक्टरीज। ये प्लेटफॉर्म जैसे डिजाइन आर्टिकल्स या आर्टिकल बेस पे कंटेंट सबमिट करना, ये वेबसाइट पहले काम करती थी लेकिन अब कंप्लीटली वैल्यूलेस हो गई हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे जनरली लो क्वालिटी कंटेंट होता है और गूगल के पांडा और सब्सिक्वेंट अपडेट्स ने इन्हें पेनलाइज किया है। सर्च मैट्रिक के हिस्टोरिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आर्टिकल डायरेक्टरीज से बैकलिंक का वैल्यू 2025 में प्रैक्टिकली जीरो हो गया है। अपना टाइम और एनर्जी इन प्लेटफॉर्म पे वेस्ट बिल्कुल मत करो। तो ये थी वो आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज जो 2024 में बैकलिंक्स के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। अगर आपको इन पॉइंट से कोई इंसाइट मिला है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपके लिए एक चैलेंज, अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आते हैं तो मैं जल्दी पार्ट 2 लेकर आऊंगा विद मोर एडवांस बैकलिंक स्ट्रैटेजीज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन सी आउटडेटेड स्ट्रैटेजी अभी तक यूज कर रहे थे। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो 2025 में एक्चुअली में काम कर रही हैं और आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पर ला सकती हैं। नंबर 1, टॉपिकल अथॉरिटी बैकलिंक्स 2025 में सबसे पावरफुल वर्किंग स्ट्रैटेजी है। मतलब आपको सिर्फ बैकलिंक्स नहीं चाहिए, आपको बैकलिंक्स चाहिए उन वेबसाइट से जो एग्जैक्टली आपके टॉपिक में एक्सपर्ट माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस इक्विपमेंट्स बेचते हैं तो रेप्यूटेड फिटनेस ब्लॉगर और ट्रेनर्स के वेबसाइट से बैकलिंक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू रैंडम हाई डीआर वेबसाइट से। सैमरश के रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग टॉपिकली रेलेवेंट बैकलिंक्स का इंपैक्ट नॉन रेलेवेंट हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स से 3x ज्यादा होता है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके देख सकते हैं कि उन्हें किस टाइप के वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रहे हैं और फिर आप भी वही टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है यूजर जनरेटेड बैकलिंक्स। मतलब रियल यूजर आपकी वेबसाइट को नेचुरली शेयर करे या रेफरेंस दे, जैसे रेडिट, कोरा और नीश फॉरम पे जेन्युइन कन्वर्सेशन में आपकी वेबसाइट का मेंशन होना। ये सिग्नल्स गूगल को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट कंटेंट रियल यूजर्स के लिए वैल्यूएबल है। और हां, एक इंपॉर्टेंट टिप, स्पैम नहीं करना है, जेन्युइन कन्वर्सेशन फाइंड करो जहां आपकी एक्सपर्टीज ऐड वैल्यू कर सकती है और नेचुरली अपने रिसोर्स का मेंशन करो। आपको बता दूं, सर्च इंजन जर्नल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जनरेटेड बैकलिंक्स का इंपैक्ट 2025 में 40% तक इंक्रीज हुआ है। थर्ड वर्किंग स्ट्रैटेजी, ब्रांड मेंशंस विद इंप्लाइड लिंक्स। 2025 में ये बहुत पावरफुल हो गए हैं। गूगल अब सिर्फ हाइपरलिंक को ही नहीं बल्कि ब्रांड मेंशंस को भी ट्रैक करता है। अगर कोई रेप्यूटेड वेबसाइट आपके ब्रांड को मेंशन करता है इवन विदाउट अ डायरेक्ट लिंक,
तो भी गूगल उसको पॉजिटिव सिग्नल मानता है। ये लिंकलेस बैकलिंक्स 2025 में एसईओ का गेम कंप्लीटली चेंज कर चुका है। मॉस के रिसर्च से पता चलता है कि गूगल के बर्ट अपडेट के बाद ब्रांड मेंशंस का इंपैक्ट रैंकिंग फैक्टर्स में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, पीआर एक्टिविटीज इंक्रीज करो, इंटरव्यूज दो और इंडस्ट्री में अपनी एक्सपर्टीज शो करो ताकि लोग आपके ब्रांड को मेंशन करें। नेक्स्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी है पॉडकास्ट अपीयरेंसेस। पॉडकास्ट ने 2025 में बैकलिंक्स के लिए एक न्यू एवेन्यू क्रिएट किया है। पॉडकास्ट होस्ट यूजुअली शो नोट्स में गेस्ट की वेबसाइट का लिंक देते हैं। आप किसी भी नीश स्पेसिफिक पॉडकास्ट को ईमेल करके गेस्ट बनाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप उनकी ऑडियंस को क्या वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। बस स्प्राउट के डेटा के अकॉर्डिंग पॉडकास्ट लिसनर 2025 में 45% इंक्रीज हुए हैं और इससे शो नोट्स में बैकलिंक्स का वैल्यू भी प्रोपोर्शनली बढ़ गया है। ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी बैकलिंक्स के लिए। फिफ्थ वर्किंग स्ट्रैटेजी है डेटा ड्रिवन ओरिजिनल रिसर्च। अगर आप कुछ यूनिक डेटा या रिसर्च पब्लिश करते हैं तो लोग नेचुरली आपकी वेबसाइट को रेफरेंस देंगे। आप अपनी नीश में एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग डेटा को न्यू पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं। ओरिजिनल रिसर्च पब्लिश करने से ऑथेंटिक बैकलिंक्स अट्रैक्ट होते हैं। बैकलिंक्स और आरएफ दोनों की केस स्टडी कंफर्म करती है कि डेटा बैंक्ड कंटेंट एवरेज कंटेंट से 5x ज्यादा बैकलिंक्स जनरेट करती है। दिस स्ट्रैटेजी इज टाइम कंज्यूमिंग बट रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और बैकलिंक्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। सिक्स्थ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग विद एडेड वैल्यू। ये क्लासिक स्ट्रैटेजी है जो 2025 में भी काम करती है लेकिन थोड़े एडवांस अप्रोच के साथ। आप अपनी नीश में पॉपुलर वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स फाइंड करें, फिर उन टॉपिक्स पे बेटर कंटेंट क्रिएट करें और वेबसाइट ओनर को कांटेक्ट करके सजेस्ट करें कि वो आपके रिसोर्सेज को लिंक करें। लेकिन सिंपल ब्रोकन लिंक रिप्लेसमेंट नहीं, ऐड सिग्निफिकेंट एडिशनल वैल्यू। आरएफ के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग ब्रोकन लिंक रिप्लेसमेंट ईमेल्स का रिस्पॉन्स रेट 11.7% है। लेकिन जब आप जेन्युइनली बेटर रिसोर्सेज ऑफर करते हैं विद एक्स्ट्रा डेटा, ग्राफिक्स या इंफॉर्मेशन तो ये रेट 2.5x बढ़कर 29.8% तक पहुंच जाता है। सेवेंथ पावरफुल स्ट्रैटेजी है हेरो, हेल्प अ रिपोर्टर आउट एंड सोर्स रिक्वेस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां जर्नलिस्ट अपने आर्टिकल्स के लिए एक्सपर्ट सोर्सेज ढूंढते हैं। आप रेलेवेंट क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अगर आपका रिस्पॉन्स सेलेक्ट होता है तो आपको हाई अथॉरिटी न्यूज साइट्स और पब्लिकेशन से क्वालिटी बैकलिंक्स मिलते हैं। डिजिटल पीआर एक्सपर्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हेरो रिस्पॉन्सेस का सक्सेस रेट एवरेज 12 to 15% है और हर सक्सेसफुल प्लेसमेंट का एवरेज डोमेन अथॉरिटी 70+ होता है जो एक्सेप्शनल है। डेली 15 to 20 मिनट्स इन्वेस्ट करके मंथली 2 से 3 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेटिव कंटेंट, मतलब अपनी इंडस्ट्री के दूसरे एक्सपर्ट के साथ को क्रिएटेड कंटेंट पब्लिश करना, जैसे एक्सपर्ट राउंडअप्स, कोलैबोरेटिव रिसर्च पेपर्स, जॉइंट वेबिनार या मल्टी ऑथर केस स्टडीज। जब आप मल्टीपल एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वो नेचुरली अपनी ऑडियंस के साथ कंटेंट शेयर करते हैं जिससे ऑर्गेनिक बैकलिंक्स जनरेट होते हैं। बस सुमो के डेटा के अकॉर्डिंग को क्रिएटेड कंटेंट सिंगल ऑथर कंटेंट से एवरेज 3.2x ज्यादा शेयर्स और बैकलिंक्स अट्रैक्ट करता है। ये अप्रोच से आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड भी कर सकते हैं और इंडस्ट्री में अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। सो गाइस 2025 में बैकलिंक्स का लैंडस्केप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्वालिटी, रेलेवेंस और नेचुरलनेस अब किंग है। जस्ट टू रिकैप, अवॉइड करो ये आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज और इंप्लीमेंट करिए ये वाली स्ट्रैटेजीज। रिमेंबर, एसईओ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। राइट स्ट्रैटेजीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करें और रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप अप स्किलिंग।